पीवीपी ट्यूटोरियल लाओ एंड मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार क्या फ़ायदा बना के, क्योंकि इंटरनेट पर ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं एट द मोमेंट पीवीपी टिप्स और ट्यूटोरियल्स, बट आप लोग को मेरे वाले पीवीपी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने थे। एंड मैं क्या करता हूँ टू डोमिनेट इन टू एसएमपीज, और मैंने लापता को कैसे टेक ओवर किया, लॉयल को कैसे टेक ओवर किया, और भी बहुत से एसएमपीज को कैसे टेक ओवर किया। तो फाइनली आज हमारे इस पीवीपी टिप्स वाली सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स रहेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में तो मैं सब बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जितना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ मैं ज़रूर बताऊँगा। एंड हमारा आज का जो एपिसोड है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब आप किसी से फाइट लेते हो आपकी इन्वेंट्री में एग्जैक्टली क्या सामान होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, मैं आपको आज बताऊंगा। ऑलराइट, तो बेसिक से चालू करते हैं। आपकी स्वॉर्ड पे एटलीस्ट होनी चाहिए शार्पनेस 5, फायर एस्पेक्ट और अनब्रेकिंग। बाकी सारे इतने मैटर नहीं करते। मेंडिंग भी लगा सकते हो, भी काफ़ी यूजफुल है। शूटिंग भी आपको पीवीपी फाइट में इतना ऑब्वियसली हेल्प नहीं करेगी। स्वीपिंग एच भी अगर आप बहुत सारे लोग के साथ एक टाइम पे लड़ रहे हो तो स्वीपिंग एच आपको थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। इसी वजह मैं समझता हूँ थोड़ी जॉब यहाँ पे जैसे ये बहुत सारे हैं मेरे पास, ठीक है। अब मैं ऐसे करूँगा तो इनको मैं एक बार में बहुत सारे लोग मार सकता हूँ, तो ये काफ़ी काम आता है। तो उसके बाद हमारा एक्स है, जिसमें आपको लेजेंड कुछ नहीं चाहिए। एक शार्पनेस 5 वे मोर देन इनफ, लेकिन अगर आपको मैक्स आउट करना है तो इसमें एफिशिएंसी 5 मेंटिंग के लगा सकते हैं, पर आप लगा सकते हो। तो ये रहेगा कि आज शील्ड डिसेबलिंग में ही मोस्टली एक्स यूज करना, कि एक्स का जो टाइम है अब मैं इसको 2 हिट मारता हूँ, ठीक है। एक्स में इतना टाइम लगता है। अब यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेकंड इसको मारा, ठीक है। अगर मैं ज़ॉम्बी 7 करता हूँ तो मैं इसको बहुत जल्दी मारता हूँ, समझ रहे हो। पीवीपी फाइट में यही होता है, आप कितनी जल्दी काम करते हैं, आपके मूवमेंट, आपके रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सामने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब मैं पीवीपी जीता हूँ किसी से ज़्यादा लोग से एक टाइम पे, बिकॉज मेरी मूवमेंट ज़्यादा तेज़, मैं जो काम कर रहा था वो जल्दी कर रहा था, और उनके डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा तेज़ मेरा डिसीजन मेकिंग था कि मुझे कब क्या करना है, समझ रहे हो। तो आपको भी यही करना है। उसके बाद गोल्डन एप्पल हम लोग को 2 स्टैक चाहिए, उससे ज़्यादा कि आपको अभी के लिए तो नीड नहीं होगी। अगर आप एक एसएमपी में वॉर लड़ रहे हो, हाँ एंडेसेंस ज़रूर रखना एक्स्ट्रा, एक शलकर करके तो गोल्डन एप्पल रखना ही, क्योंकि भाई आपको पता नहीं कितनी फाइट और आपको उसी दिन करनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैसी हो गया है, बट 3 पोर्शन ऑफ स्ट्रेंथ, 1.5 मिनट की स्ट्रेंथ, 1.5 मिनट की स्ट्रेंथ, स्पीड 2 के पोर्शन ये, ठीक है। 6 हो गए यहाँ पे टोटल ये। उसके बाद 2 सिर्फ आपको चाहिए ये फायर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो मेन पोर्शन आता है, अगर आप 5 से ज़्यादा लोग से लड़ रहे हो, ठीक है, 5 क्या, अगर आप 3 से ज़्यादा लोग भी लड़ रहे हो, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। पोर्शन ऑफ टर्टल मास्टर, बेसिकली बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। आप ये अगर पीते हो आप देखो चल नहीं पाओगे, आप बहुत स्लो चलोगे, बट मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ जिससे आप चल पाओगे। अगर आप ऐसे चलोगे तो आप ऑलमोस्ट सेम स्पीड में चलोगे। अगर आप इसको मर्ज कर लोगे विद स्पीड 2, आई गेस आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बट आपको बेसिकली क्या करना है, पर्ल से चलना है, एंड आपको कोई डैमेज करेगा भी तो आपको डैमेज नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ऐसे फाइट्स में जहाँ पे आप लोग को एक से ज़्यादा लोग से लड़ना। मैंने यूज़ किया ये लॉयल में काफ़ी बार, एंड इट वाज ऑब्वियसली वेरी ओवरपावर्ड। उसके बाद हमारी आती है ये क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ी गलत, इसको ऊपर कर लो। उसके बाद आती है हमारी क्रॉसबो, जिसपे मैं यूज़ करता हूँ मल्टी शॉट और अनब्रेकिंग 3 मेंडिंग। इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं होता। पियर्सिंग आप लगा सकते हो, लेकिन मत लगाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोग से लड़ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ज़ॉम्बी सवन कर दिया मैंने, मल्टी शॉट से देखो 3 ज़ॉम्बी को एक बार में मैंने एक ऐसे मार दिया। उसके बाद ऐसे मार दो सबको, एक क्रिट में सब मर जाएंगे, क्योंकि आपने उनको वीकनेस दे दिया है, वीकनेस 30 सेकंड्स का, जिससे वो लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डैमेज लेंगे एंड आप कम लोगे। बिकॉज उनके सामने आपका डैमेज मतलब इतना आप पे लगेगा नहीं जब वो मारेंगे, एंड जब आप मारोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज लगेगा। तो ये तो होगी बहुत सारी बेसिक चीज़ें। अब मैं समझाता हूँ फाइट की थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज जो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, एक्सप्लोडर्स 3 स्टैक रखना भूलना मत, क्योंकि भाई आपका आर्मर जाएगा ही जाएगा, एंड जब जाएगा तो भाई फाइट करते करते बीच में मार के वापस आप फाइट में आ सकते हो। हाँ, अगर आप पे फिर भी अगर लिमिटेड है, टाइम भी कम है, सोचो आपका हेलमेट अभी नहीं, आपकी बूट्स बहुत लो है, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री में जगह है, आपने पोशन मारे हुए हैं थोड़े बहुत, ठीक है, आप फाइट लो मारो, हील। उसके बाद आ जाओ फाइट में वापस, फिर बंदा है मारो, ऐसे करो, क्योंकि अगर आपकी मतलब बूट ना नहीं जाएगा तो उससे आपका ही नुकसान है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उतने में आप पे वो क्रेडिट भी पता नहीं कितने ले लें उधर, जितने टाइम में आप फिगर आउट कर रहे हो किसमें कितना गया। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। दूसरी पीवीपी स्ट्रैटेजी, बारिश क्यों हो रही है यार, दूसरी पीवीपी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ।